तो उसमें ये कि बच्चों को एटलीस्ट पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को बचपन में स्क्रीन टाइम ना दें। वो 4 से 5 साल का जब होता है, उसको एक डेवलपमेंटल एज है, आपको पता है कि 5 साल तक बच्चे का हम कहते हैं वो उसका ज़्यादा पीरियड होता है कि वो डेवलप हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, फंक्शनिंग को उसकी प्रॉपरली हो रही होती है, उसकी स्पीच होती है। तो उस टाइम में बच्चों को चाहिए कि एटलीस्ट 5 साल तक बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम जीरो ना स्क्रीन दें। दें। एग्जैक्टली, ज़ीरो स्क्रीन दें, क्योंकि वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। अब आपको पता है एक चीज़ डेवलप हो रही है, उस टाइम में उसको स्क्रीन दे रहे हैं हम, पेरेंट्स उससे बात नहीं कर रहे, उसको स्क्रीन पकड़ा दी, अच्छा बच्चों खाना खाना है आप ये ले लो, ठीक है, आपने कोई चीज़ सीखनी है, ABCD सीखनी है, बच्चे को टैब दे देते हैं उससे सीखें। अब उसको कम्युनिकेशन करनी नहीं आ रही, किसी से बात उसने कैसे करनी है उसको नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद ये कि बच्चे की स्पीच में मसले आजकल बड़े आ रहे हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि 5 साल की उम्र तक बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़ीरो कर दें। उसके बाद भी मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा करें, लेकिन एटलीस्ट 5 साल तक कट ऑफ कर दें, बिल्कुल स्क्रीन टाइम उनको कंप्लीट अटेंशन दें। लेकिन ज़रूरत वक्त है, पेरेंट्स काम करते हैं, बिल्कुल समहाउ मेड्स के पास भी बच्चा छोड़ना पड़ जाता है, Exactly. माओ के पास भी वक्त नहीं है क्योंकि माएँ भी वर्किंग हैं। एग्जैक्टली तो कोको मेलन जो पहले माएँ जी नन्हे मुन्ने कहानियां सुनाती थी, मुंह से सुनाती थी, जैसे हमारी अम्मियों ने या नानियों ने सुनाई हुई है, बिल्कुल। तो हमारे पास वक्त ही नहीं हम बच्चे को लोरियां सुनाए, तो हम बच्चे को कोको मेलन ही देंगे ना, अच्छा, कोई कोको मेलन सुनो। मेलन की आप बात करेंगे, बच्चे को बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहा है, और हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, ये ऑटिज्म तक बच्चे को ले जाता है। कोको मेलन एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें कुछ कलर जिस तरह से विजुअल उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, बहुत एक फास्ट दिखाया जाता है, बहुत कलर्स दिखाए जाते हैं, जिससे बच्चे की आई साइट डिस्टर्ब हो रही है, उसकी ओवरऑल थिंकिंग वैसी नहीं रही जैसे पहले बच्चों की थी, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी गई है ऐसे बच्चों में। कोको मेलन के जो आपने मेंशन किया उसका मैं बता रही हूँ। अच्छा, तो क्या साइड इफेक्ट्स आए हैं कोको मेलन देखने से? बच्चों में ऑटिज़म के बहुत इश्यूज आए हैं। ऑटिज़म बेसिकली होता है स्पीच डिले हो जाती है बच्चे की, बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, वो अपने जेस्चर शो नहीं करता, अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वर्बली भी और नॉन वर्बली भी कम्युनिकेशन उसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। दूसरा, उसमें मल्टीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, हाइपर एक्टिविटी, ADHD, इस तरह के मल्टीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे बच्चों में देखे गए हैं जो कोको मेलन देखते हैं। और ये जो इश्यूज हैं ये 5 साल से पहले वाले बच्चों में देखे गए हैं। अच्छा, 5 साल के बाद तो डेवलपमेंट हो जाती है, चीजें बेहतर हो जाती काफ़ी हद हैं। तक, बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें से मसाइल आपको रिपोर्ट हो रहे हैं या आपके पास केसेस आ रहे हैं? उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से जैसे हम बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग में आपको पता है कि फ़ाइट्स भी होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, गन्स होती हैं। इस तरह की जो गेम होती है वो टीनेजर्स में जो भी बच्चे खेल रहे हैं उनमें एग्रेशन लेके आती हैं, गुस्सा लेके आती हैं। अब जब उनको गुस्सा, उन्होंने वहाँ पे फिजिकल फाइट्स करनी है, बच्चे वहाँ पे हार गए हैं अगर गेम में, तो उनके अंदर एग्रेशन आता है। और अगर आपको पता है कि जब बंदा हारता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो ये देखा गया कि बच्चे जो गेम्स खेलते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर मोटिवेशन लो हो जाती है। ऑब्वियसली आप जब हार अच्छा, गए। एक गेम आई थी ब्लू व्हेल के नाम से, एग्जैक्टली, आपको याद होगा, उसमें टास्क दिए जाते हैं और टास्क भी किए जाते हैं, रियलिटी में भी टास्क दिए जाते हैं, और इन द एंड क्या हुआ था, सुसाइडल हो गए थे सारे, सुसाइडल हो गए थे। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब आपको कोई टास्क नॉर्मली भी दिया जाता है लाइफ में, हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो उस टास्क को एक्सेप्ट करता है और उसको हर हाल में करने की कोशिश करता है। अब जब हमें चैलेंज दिया गया, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उस चैलेंज में लोगों ने सुसाइड्स भी किए, आपको याद होगा, एक दूसरे के मर्डर्स भी किए, और मल्टीपल पेरेंट्स के साथ भी इश्यूज आए हैं बच्चों को। तो ब्रेन में जो कोई भी जो गेम है वो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जब हम एक हद से ज़्यादा खेलते हैं, आपको पता है लिमिट से ज़्यादा जब भी कोई चीज़ हो जाती है वो आपको अफेक्ट करती है, आपकी रूटीन को अफेक्ट करती है, ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फंक्शनिंग एक भी रिपोर्ट में अफेक्ट पढ़ी होती थी, है। WHO की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि अंडर 5 बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम दिया जाए। एग्जैक्टली, और इसके साथ साथ ये भी क्या है कि जो बड़े हैं उससे ज्यादा उनको 1 घंटा, बिल्कुल, और जो पर डे। टीनेजर्स में उनको भी 1 घंटा, लाइक 10 टू अबव। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि प्रिवेंशन और रिपोर्ट के मुताबिक जो है 8 से 10 साल के बच्चे इस वक्त 6 घंटों पे हैं, 11 से 14 साल के बच्चे 9 घंटों पे, और 15 से 18 साल के बच्चे जो है वो 8 से 9 घंटों के ऊपर 9 घंटों मुहित के हैं। ऊपर है। और अच्छा, मुझे बताएं स्क्रीन टाइम, जैसे मैंने आपको वो रिपोर्ट बता दी है, बिल्कुल, कितना स्क्रीन टाइम टीनेजर को देना चाहिए, कितना स्क्रीन टाइम जो है एक एडल्ट को देना चाहिए, और कितना स्क्रीन टाइम एक टॉडलर को या एक छोटे बच्चे को देना चाहिए? अच्छा, छोटे बच्चों का ब्रेन क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, डेवलपमेंटल स्टेज पे होता है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं चलें आप हाफ आवर तक आप उनको दे दें। थोड़ा सा आपको पता है, आप अगर काम में बिजी हैं बच्चे को उस टाइम पे दे दें। उसके बाद अगर हम टीनेजर या एडल्ट्स की बात करें तो स्क्रीन टाइम आपको पता है उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम 1 से 2 घंटे आप रखें स्क्रीन टाइम,
चलें आप जिसमें थोड़ा सा रिफ़्रेश फील करें, आप कोई वीडियोस देख लें या फिर कोई गेम खेल लें। 1 से 2 घंटे से ज़्यादा जब एक्सीड होता है तो वो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, आपकी नींद में कमी आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आप खाना स्किप करना शुरू कर देती हैं। जब आप स्क्रीन पे लगी हैं तो आपको पता नहीं चल रहा अब मैंने क्या करना है या मैंने नेक्स्ट क्या काम करना है। बच्चों के काम पेंडिंग रह जाते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन देखी गई है जो बच्चे स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है। लोग अपने कामों को डिले करते रहते हैं कि अब अच्छा मैं स्क्रीन टाइम उसका है, वो वीडियोस देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है और अपने जो काम है वो ख़त्म कर रहा है, वो अपने काम कर ही नहीं रहा है टाइम पे। लोगों की जो असाइनमेंट्स वगैरह वो टाइम पे नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। तो दैट्स वाई मोस्टली आई रिकमेंड 1 to 2 आवर्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करती। अच्छा, बच्चे प्रिजनर्स ऑफ होम बन गए हैं। ना उनको किसी शादी पे जाना है, ना उनको किसी जगह पे जाना है, ना उनको पार्क जाना है, ना उनको एंटरटेनमेंट जाना है, ना आउटिंग करनी है। उनको सिर्फ उनका लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, मोबाइल चाहिए और उनको आप 10-15 घंटे के लिए बिठा दो। बिल्कुल, पहले बच्चों को शौक होता था हमें बाहर लेके जाएं, खाने के लिए लेके जाएं या फिर किसी भी चीज़ के लिए हमें बाहर लेके जाएं। आजकल उनको ये होता है हमें लैपटॉप ले दें, बस अकेले छोड़ दें हमें, हम उस पर गेम्स खेलें, कोई वीडियोज़ देखें। आपको नहीं पता बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं उससे।